ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तबरेज और कल सुबह तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन मशहद में इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे के अहाते में जुमेरात की शब की जाएगी। तमाम मैयतें तबरेज पहुंचा दी गईं। शाम 4 बजे ताज़ियती इज्तिमात होंगे। ताज़ियती जुलूस भी बरामद होंगे। इब्राहिम रईसी और साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर ईरान सोग में डूब गया। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर ईरानी सदर की याद में वीडियो मैपिंग। वली असर स्क्वायर पर भी अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। मशहद में शहरियों ने मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इब्राहिम रईसी को मुजाहिद आलम और अवामी सदर करार दे दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से आग लगने के बावजूद सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान और दीगर तमाम अफराद की लाशें काबिल शनाख्त। DNA टेस्ट की जरूरत नहीं रही। सबसे बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम की लाश मिली। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने के 1 घंटे बाद तक जिंदा रहे और सदारती ऑफिस के सरबराह को टेलीफोन करके बात भी की थी। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुख्बर का सदारती इंतखाबात 28 जून को कराने का फैसला। उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। सदारती इंतखाबात की मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसे की तहकीकात शुरू। ईरानी आर्मी चीफ की तश्कील करदा आला सतह की टीम हादसे की जगह पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करेगी। अमेरिका का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई किरदार नहीं। हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात का इल्म नहीं। तकनीकी खराबी या पायलट की गलती हो सकती है। ईरानी हुकाम की तहकीकात के बाद मालूमात सामने आ जाएंगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रद्द अमल। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने मदद तलब की थी। लॉजिस्टिक वजूहात के बायस ईरान की दरखास्त कबूल नहीं कर सके। अमरीकी महकमा खारजा का दावा। हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी और रफका के जाँ बहक होने पर ईरानी हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में सोग। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी योम सोग मनाया जा रहा है। पंजाब असेंबली में मंजूर हतक इज्जत का कानून मुल्क भर की सहाफती तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। PFUJ का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। CPNE ने बिल को काला कानून करार दे दिया। इंसानी हुकूक कमीशन का भी बिल पर शदीद तशवीश का इजहार। तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली से मंजूर हतक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उमर अयूब की गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी का हतक इज्जत बिल के जरिए आजादी इजहार का गला घोंटने का दावा। निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम की दरामद। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान जिम्मेदार करार। नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने पर 4 को मुअत्तल करने का फैसला। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ, साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम, फूड सिक्योरिटी के डायरेक्टर सुहेल शामिल। करप्शन, नाअहली और फराइज में संगीन गफलत पर महकमा खुराक पंजाब के 20 अफसरान मुअत्तल। मुतालिका अफसरान ने फ्लोर मिल्स पर गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर एक्शन नहीं लिया। अवामी रिलीफ में हायल कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता तलबा बाजियाबी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। एजेंसीज के काम करने के तरीक़ाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। एजेंसीज तफ्तीश में मुआवनत कर सकती हैं। जब तक मिसिंग पर्सनस के केसेस आते रहेंगे, कोर्ट्स काम करती रहेंगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो करता रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला की आज जाती हैसियत में तलबी। जरूरत पड़ी तो वजीर आजम, वजीर दिफा और काबीना को भी बुलाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी केस में पेशरफ्त न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दिफा को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लापता शहरियों की तस्वीर शाया करने का हुक्म।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस की 1 साल बाद आज दोबारा समाअत होगी। जस्टिस तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 बजे के बाद समाअत करेगा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव के मुकदमात में उस्मा खान, अलीमा खान, उमर अयूब और फवाद चौधरी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। अलीमा खान की चीफ जस्टिस से बेगुनाहों को जेल से रिहा करने की अपील। पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही का केस से ताल्लुक है और न ही उन्होंने कोई रकम वसूल की थी। वकील का मौक़िफ़। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्तों पर वजीर आजम इसहाक डार, अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई जिक्र नहीं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। खारान में दहशतगर्दी के खिलाफ रैली, शिरका ने पाकिस्तानी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शिरकत की। मुजाहिरीन ने दहशतगर्द तंजीम कलदम BLA के झंडे जला दिए। पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। कच्चे में डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन होने का इंकिशाफ। सिंध हुकूमत डाकुओं से लड़ने के लिए हथियार खरीदेगी। पुलिस को जल्द हथियार पहुंचा दिए जाएंगे। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्कूल्स में बच्चों के मनशियात के टेस्ट कराने का ऐलान। क्लिफ्टन से बड़े मनशियात सप्लायर को गिरफ्तार करने का दावा। डीजी रेंजर्स का अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाकों का दौरा। डीजी रेंजर्स ने डाकुओं की कमीनगाहों का फजाई जायजा लिया। मार्च से जारी ऑपरेशन में 329 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 109 मगवियों को बाजियाब कराया गया। कनकोट में अरसला, सब्जोई और बेलू बंगलानी गैंग के ठिकाने मिसमार कर दिए गए। डीजी रेंजर्स अजहर वक्कास को ब्रीफिंग। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया से बच्ची को जिनसी हिरासा करने के इल्जाम में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान गिलगित में बच्ची को ऑनलाइन जिनसी हिरासा करते थे। काबिल एतराज तस्वीर और वीडियो एडिट करके वालिद को ब्लैकमेल भी किया था। लाहौर के इलाके मुजंग में फायरिंग से 28 साल नौजवान जब हक मकतूल मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस को दुश्मनी के शकूक व शुबहात। हॉल रोड पर दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने से मना करने पर शहरी ने दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गुजरांवाला में CIA और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 5 शहरियों के कत्ल के इल्जाम में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में डेरे पर डकैती की वारदात। डाकू नौजवान को रस्सियों से बांधकर 2 लाख रुपए मालियत के जानवर ले उड़े। लाहौर और ओकाड़ा से शहरियों को बैरून मुल्क भेजकर अगवा और तशद्दुद के इल्जाम में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान पर ईरान में शहरी को यरगमाल बनाने और रिहाई के लिए 50 लाख रुपए तावान मांगने के इल्जाम। लाहौर में कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस एहलकारों के चालान। काहना पुलिस के वार्डन के हाथों पुलिस एहलकारों के चालान की फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने कानून सबके लिए बराबर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की अपना छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब की मरियम नवाज को प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। पेट्रोल सस्ता होने के समरात आवाम तक पहुंचने लगे। 1 से 200 किलोमीटर तक ट्रेनों के किराए में कमी। बाज़ ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किराए 54% तक सस्ते हो गए। लाहौर से रावलपिंडी इकोनॉमी क्लास का किराया 250 रुपए के बजाय कम होकर 100 रुपए हो गया। पंजाब में आज से 27 मई तक हीट व्यू के खदशात। जनूबी पंजाब के शहर ज्यादा मुतासिर होंगे। रहीम यार खान में पारा 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से फ्लैश फ्लड के खदशात। सिंध में गर्मी की शिद्दत 4 से 6 डिग्री इजाफे का इम्कान। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। हीट वेव के खदशात मुस्तरद। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर ने चीफ प्रोसिक्यूटर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया।
भारत में आम इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए 49 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, वजीर स्मृति ईरानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अहम उम्मीदवारों में शामिल। इंतखाबात का अगला मरहला 25 मई को होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। हारिस रऊफ और उस्मान खान को मौका दिए जाने का इम्कान। इमाद वसीम ने वर्ल्ड कप से कबल सीरीज को तैयारी के लिए अच्छा मौका करार दे दिया।